दोस्तों, अब इसी क्रम के अंतर्गत मैं आपको गुप्त ऊष्मा के बारे में बताऊंगा। देखिए, गुप्त ऊष्मा, इसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और ये जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की गुप्त ऊष्मा है गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए दोस्तों, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, मैं इन दोनों के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए, गलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास कोई ठोस है, ये हमारे पास कोई ठोस है। इस ठोस को हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा। इस ठोस को हमने ऊष्मा दी। ऊष्मा देने पर ठोस का जो तापमान है वो एक स्थिति तक बढ़ेगा, यानी कि एक स्थिति तक जो तापमान है ऊष्मा देने पर इस ठोस का तापमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति पर आकर जो तापमान इसका बढ़ता है वो बढ़ना कम हो जाएगा और ये गलना प्रारंभ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस समय ये ठोस गल रहा होगा उस समय ऊष्मा देने पर ये ठोस गर्म नहीं होगा, बल्कि जो इसका तापमान है वो वहीं स्थिर हो जाएगा। और जो ऊष्मा हम देंगे वो ऊष्मा उसको गलाने में उपयोग हो जाएगी और उस ऊष्मा को ही हम क्या कहेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार जो दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जब हम किसी द्रव को, देखिए इस बार हम किसको लेंगे? द्रव को। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं या जब किसी हम द्रव को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर द्रव का जो तापमान है वो बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति पर जाकर ये तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। और जब ये तापमान बढ़ना बंद हो जाता है तो उस स्थिति पर जो द्रव है वो उबलने लगता है। और जब द्रव उबलता है तो उस समय जो तापमान हम उसको देते हैं वो उसका टेम्परेचर यानी कि उसका तापमान ना बढ़ा करके उसके उबालने में या उसको उबलने में ऊर्जा व्यय हो जाती है। और जो ऊर्जा उबलने में व्यय होती है उस ऊर्जा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। या जो वाष्प को बनाने के लिए उपयोग ऊष्मा होती है उसको क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।